बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखें, शाद आबाद रखें। आज मैं आपके साथ बीफ स्टू की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं बकरा ईद करीब है, रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। प्रेशर कुकर में बनाएंगे हम, या मैं हाफ़ केजी के बराबर बीफ ले रही हूँ जो बोनलेस है। और उसके अलावा मैंने लिए यहाँ पर छोटी गड्डी एक लहसुन की, और एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, और एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है। इन सब चीज़ों को भी हम ऐड कर देंगे। और मसालों में हमें चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच नमक, और 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर। उसके अलावा है 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च का, और आधा चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हल्दी का, और 2 चाय के चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ इसमें खुश धनिया कुटा हुआ। मैं बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाती। उसके साथ मैंने डाला है यहाँ पर 1 गिलास भरकर पानी का। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और इनको प्रेशर दे देते हैं। यहाँ मैंने 20 मिनट के लिए प्रेशर दिया था, 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर और 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर। हम गोश्त चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी है। अभी पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ, लेकिन गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इस गोश्त को खुले बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमें पकाने में आसानी हो। अब यकीन करें व्यूअर्स, बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी है। अपने ईद की मेन्यू में इसको शामिल रखिएगा। मेहमान वगैरह अचानक आ जाते हैं तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही खाने में लाजवाब है। बस इसको हम इस तरह से इसकी सब्जियों को मसल लेते हैं। ये देखिए अभी इसका पानी ड्राई नहीं हुआ। अब इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पर आधा कप के बराबर ऑयल इसमें ऐड किया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे हम, और इसको इतना भूनेंगे कि जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल अलग हो जाए। बस इस तरीके से हम इसको भूनते रहेंगे। मेरे घर में ज़्यादा गला हुआ गोश्त पसंद किया जाता है, आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप दही का। दही भी हम भून लेंगे। दही को हम इतना पकाएंगे कि सारा दही ड्राई हो जाए और ऑयल अलग हो जाए। बस यही इसकी अलामत होती है। जैसे मैं आपसे हर रेसिपी में कहा करती हूँ कि जब भूनें तो घी अलग होना चाहिए। घी या ऑयल जो भी इस्तेमाल करें तो हम समझेंगे कि अच्छे तरीके से सालन भुन चुका है। देखिए दही सारा ड्राई हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर वो स्लाइसेस में काटा है और मैंने इसमें डाल दी हैं वो भी, और 3 हरी मिर्चें लेकर मैंने वो भी इसमें डाल दी हैं। और उसके अलावा 4 मैंने सुर्ख मिर्चें ली थी गोल वाली। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरती के लिए ज़रा अच्छी लगती हैं, टेस्ट भी अच्छा होता है इसका। अब मैंने इतना प्याज़ों को पकाया कि प्याज गल चुके हैं, और यहाँ मैंने आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, और अपनी पसंद के मुताबिक आप हरा धनिया ऐड कर दीजिएगा। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। और आपको बताती चलूँ कि हमारा फेसबुक पेज भी, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी बेहतरीन बीफ स्टू की रेसिपी रेडी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।